तो सब बात करते हैं आर्टिकल की। सर आर्टिकल कैसे लिखना है 120 वर्ड्स में? भाई बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, फिर तुम लिख पाओगे। क्या है आर्टिकल लिखने के लिए? सबसे पहले टाइटल यानी वही हेडिंग लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिख दिया हमने, जो भी हमारा टॉपिक दिया गया है 4 से 5 वर्ड्स के अंदर, 4 to 5 वर्ड्स के अंदर हम लोग अपनी हेडिंग लिख देंगे। अब आर्टिकल किसी भी चीज के पे आ रहा हो, हम उससे मतलब नहीं, हम तो उसकी एक हेडिंग देखेंगे कि मोटा माटी क्या है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद उसी के नीचे बाय लाइन में बाय, जिसके द्वारा भी, मान लो अनिल के बारे अनिल लिख रहा है तो अनिल आ जाएगा, सुशीला है तो सुशीला आ गई, प्रिया, पूजा, जिसका भी नाम है, और उसका डेजिग्नेशन क्या है वो लिख देंगे कि वो कौन है, रिपोर्टर है, जो भी है। ठीक है, वो आ जाएगा। अब शुरुआत कैसे करनी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। यहां मैं रेड लाइन बना देता हूं, रेड मार्क कर देता हूं मैं यहां पे। ये रेड है भाई, ये सबसे रेड एरिया है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर कट जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में से कॉपी किया जो भी टॉपिक था और वहीं से पेस्ट करना शुरू कर दिया। कभी भी मत करना, ये कभी भी मत करना। सर तो करना क्या है? सर तो ग्रीन सिग्नल बताओ, ग्रीन फॉरेस्ट बताओ, क्या है? सर आपको ना इसको फॉलो करना है, रेलेवेंट टॉपिक प्लस उसका एक्सपेंशन। इसका मतलब सर जो भी तुम्हारा टॉपिक है ना, ये जो तुम्हारा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इसको ही पहले लिखना है। पहली लाइन में पहला एक पैराग्राफ होगा 2-3 लाइन का, उसमें ये लिखना है, तुम्हें टॉपिक लिखना है, बट कॉपी नहीं करना, उसका एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन का मतलब सर एक्सपेंशन का मतलब कि अपनी तरफ से उसमें 1-2 लाइन या वर्ड्स ऐड करने। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका कोई टॉपिक आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम इनएविटेबल इन टुडेज सिनेरियो, ये लाइन थी तुम्हारी। तुमने क्या किया? सेम लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम टुडे। भाई नंबर कट जाएंगे। आपको लिखना कुछ और है। अब ये नहीं लिखना, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इन टुडेज सिनेरियो, शुरुआत उल्टे करी, या इन टुडेज वर्ल्ड, या नाउ डेज, बिल्कुल अलग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम अ वाइटल पॉइंट या वाइटल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ऐसे करके लिखा। मैंने लिखा वही था, किया वही था, लेकिन क्या करा, लैंग्वेज बदल दी। उसकी लैंग्वेज बदलनी है। और उसके बाद फिर चाहे बीच में कहीं तुम वही लाइन बिल्कुल डिट्टो कॉपी लिख भी दोगे थोड़ा बहुत तो पता नहीं चलेगी, लेकिन शुरू में ये गड़बड़ मत करना मेरे भाई। चाहे तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जीरो पे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये ना सुसाइडल, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ये मत कर देना। उसके बाद क्या करना है? सर आइडिया ही नहीं आता हमारे तो माइंड में, सर हमारे माइंड में तो कोई आइडिया ही नहीं आता कि कैसे लिखें दिमाग में। भाई कॉज एंड इफेक्ट सोचो उसके, कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो औरतों के ऊपर इंडिया में अत्याचार बहुत होते हैं, चाइल्ड मैरिज के ऊपर तुम्हारा कोई टॉपिक है, विमेन इंपावरमेंट के ऊपर तुम्हारा कोई टॉपिक है कि विमेन को इंपावरमेंट करना है, अब बताओ उसके ऊपर तुम क्या सोचते हो? या फिर प्लास्टिक बैन के ऊपर है, पोल्यूशन के ऊपर है, टेररिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, या एआई आ गया, साइंस बूम है कि बून है, उसके ऊपर आ गया, साइंस के ऊपर आ गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया, हेल्थ के ऊपर आ गया, फूड के ऊपर आ गया। तो उनके कॉज एंड इफेक्ट्स, मतलब वजह क्या है, किसकी वजह से वो सब होता है, तो दिमाग में वो लेके आना है। बहुत सारी हिंट तो तुम्हें क्वेश्चन में दे ही देता है, तो कॉज एंड इफेक्ट्स तुम्हें उसके सोचने हैं। दूसरा, उसके बाद उसके एडवांटेजेस हैं क्या कोई? अगर कोई एडवांटेजेस हैं, एआई के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इट हैज मेड आवर लाइफ वेरी इजी, है ना। इट हैज हेल्प्ड इन आवर क्रिएटिविटी में बहुत हो गया। इट सेव्स आवर टाइम नाउ, इट सेव्स आवर कॉस्ट नाउ, कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है ना, उस चीज के ऊपर। मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं तुम लोगों को। ऐसे उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? भाई एआई कैन डिसीव यू, इट इज वेरी डिसेप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसेप्टिव है भाई, किसी को भी फंसा सकती है, बेवकूफ बना सकते हैं, बेवकूफ बनाना आसान हो गया है। ठीक है, उसका नुकसान है। डिजिटलाइजेशन का क्या फायदा, क्या नुकसान, वो सब लिख देंगे, कोई बात नहीं, वो हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे अभी बताता हूं। उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। सब कुछ करने के बाद एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ का मतलब अब लास्ट में तुम्हें बताना है तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम क्या कमेंट करना चाहते हो, क्या तुम किसी को वार्न करना चाहते हो उसके खतरे से, एक्शंस क्या होने चाहिए, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये तुम्हें बताना है। और बताना कैसे सर, बताना कैसे, उसका भी तुम्हारा भाई तरीका लाया। अब देखो ध्यान से, ये जो मैं तुम्हें देके जा रहा हूं ना भाई, बिल्कुल इसको कहीं निकलने मत देना, अपने पास रखना। अब तुम्हें मैं कुछ ऐसा देने जा रहा हूं जो तुम्हारी आर्टिकल लिखने में भाई बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट राइटिंग में तुम्हारी हेल्प करेगा, लेटर राइटिंग में तुम्हारी हेल्प करेगा। भाई क्या है भाई, ऐसी बढ़िया चीज लेके आया हूं ना जो तुम्हारा दिल खुश कर देगी। ये कुछ फ्रेजेस हैं यार, जो कि तुम्हें किसी टॉपिक को स्टार्ट करने में, आर्टिकल को स्टार्ट करने में, उसके बीच में, उसके एंड में, हर जगह तुम्हारी मदद कर देंगे। कैसे सर? जैसे कोई भी तुम्हें आर्टिकल लिखना हो, टू बिगिन विद इट इज जनरली बिलीव्ड दैट, ये तुम ये लिख के शुरू कर दो
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, ऐसे शुरू करो, एट द आउटसेट इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट, भाई ये रटा रटा है, बिल्कुल घोल के पी जाओ, इससे शुरू कर लो, इससे शुरू कर लो, बात ही खत्म है। इतनी प्यारी लाइन और फिर बीच में डाल दो, इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, भाई इस बात में कोई शक ही नहीं है, इस बात से कोई मुकर ही नहीं सकता, और आगे अपनी बात बोल दो जैसे तुम बोल सकते हो, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट डियर सर इज माय ब्रदर, डियर सर इज माय बेस्ट टीचर। मतलब एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, तुम जस्ट किडिंग, तुमसे मजाक नहीं करूं तो किससे करूं, जाके मुझे ये बताओ, मेरे पास तो तुम ही हो, आ जाओ, ठीक है, ऐसे शुरू कर सकते हो। अब और पॉइंट्स डाल लें, इन एडिशन टू दिस, फर्दर मोर, ऐसे करके, अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर ओवर, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, इसका इस्तेमाल करते हुए, अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट, ऐसे करके डाल दिया। एग्जांपल देने के लिए फॉर इंस्टेंस कर दिया, टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को इलिस्ट्रेट करने के लिए ऐसे लिख दिया, क्लासिक एग्जांपल ऑफ, ऐसे कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, उल्टी कोई बात है, कोई कंट्रास्टिंग बात है, कोई ऑपोजिट कोई बात होने वाली है, तो ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैं कह सकता हूं कि एआई इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल, हाउ एवर, या ऑन दी अदर हैंड ऐसे करके कह सकते हैं, इट प्लेज सम, क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ क्राइम का सोर्स भी बन जाता है, या इट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे करके, मतलब जो भी मैं कहना चाह रहा हूं, ऑल दो वाइल इट मे सीम दैट, इस तरह के हम यूज कर सकते हैं। सारे मत रटने लग जाना, सारे याद मत करने लग जाना, इनमें से तुम्हें 2-2 3-3 भी अगर याद है ना, बस हो गया काम, यूज करना दबा के इनको, कॉज एंड इफेक्ट, भाई कॉज एंड इफेक्ट ही तो दिखाना है ना तुम्हें, कैसे दिखाओगे, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दिस लेड टू, दिस इज बिकॉज, ऐसे करके, और लास्ट में अपना ओपिनियन बताते हुए, इन माय ओपिनियन, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, ऐसे करके लास्ट वाले पैराग्राफ को हम खत्म कर सकते हैं। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम कन्विंस्ड दैट, एज फार एज आई एम कंसर्न, ये वो सारी चीजें हैं, ये वो वाले पॉइंट हैं, जैसे नीडलेस टू से, भाई ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे करके हम बोल देंगे, नीडलेस टू से, एआई हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ्स, कि हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नीडलेस टू से दैट मोबाइल फोन्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, ऐसे करके। नीडलेस टू से दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फोन्स, विदाउट सोशल मीडिया, ऐसे करके। नीडलेस टू से दैट सोशल मीडिया हैज बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये वो वाले सेंटेंसेस जो हम नीडलेस टू से हम बना सकते हैं, एग्जामिनर खुश, एग्जामिनर खुश। कंक्लूडिंग में, टू कंक्लूड, टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट, thus we can conclude that, ये करके हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। सारी फाइल तुम्हें दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं यहीं पे। सो मेरा बच्चा क्या इतना मुश्किल है आर्टिकल अब लिखना? नहीं, मैं क्या सोचूंगा आर्टिकल लिखते भाई, सबसे पहले तो हेडिंग सोचूंगा, उसके बाद जिसका भी नाम है, कौन लिख रहा है बाय, वो लिखूंगा, और उसके बाद पहला पैराग्राफ मेरी कोशिश होगी कि टॉपिक पे तो लिखूंगा, पहली लाइन जो भी मेरा क्वेश्चन में टॉपिक है, बट डिट्टो कॉपी नहीं करूंगा, बल्कि मेरे पास तो अब वो सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस है जिनसे मैं शुरू कर सकता हूं कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो, टू बिगिन विद, ऐसे करके मैं कर दूंगा, और वही टॉपिक अपने आप में, वही लाइन ऑलमोस्ट मैं सेम लिख के भी आ जाऊंगा, और फिर अपने पॉइंट्स लिखूंगा। पॉइंट्स में भी क्या लिखूंगा? पहले कॉज एंड इफेक्ट्स, कि भाई क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम है क्या है, एडवांटेजेस है क्या इसके अंदर, इसके फायदे क्या क्या वो बता दूं, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब सर हमें तो टॉपिक की नॉलेज नहीं है, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जिसका तुम्हें एग्जाम में पता होना ही चाहिए, शायद लेटर आ जाए इसके ऊपर, शायद रिपोर्ट आ जाए, कुछ भी ऐसा आ सकता है। कौन कौन से टॉपिक है भाई? एक तो ड्रग अब्यूज, यूथ के अंदर ड्रग्स बहुत चल रहा है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया बहुत हो रहा है, एआई का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, फायदा है कि नुकसान, ये तुम्हें पता होने चाहिए इनके। विमेन की हालत इंडिया में क्या है, विमेन एजुकेशन की, या एम्प्लॉयमेंट एक और, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट में कि लोगों को प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात हो सकती है, बहुत कम होगा लेकिन ये भी आ सकता है। पोल्यूशन सबसे बढ़िया हॉट फेवरेट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ऑलमोस्ट सेम ही है ना, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वॉर चल रहा है। मैं अगर एग्जामिनर हूं, मैं पेपर सेटर हूं, तो मैं तो वॉर के ऊपर जरूर कहूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों को लिखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, जो वॉर हो रही है आसपास उसमें उनका क्या सोचना है। एजुकेशन इन इंडिया का एजुकेशन में क्या चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन ये जो आ गई है, इसका क्या इंपैक्ट है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि बच्चे बोले। तो ये वो कॉमन टॉपिक्स हैं जो तुम पढ़ के जरूर जाना, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके 4-5 पॉइंट होने चाहिए कि इसके क्या कहते हैं, कॉज क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, इनके रीजंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, इतना करके जा सकते हो? हाँ सर, इतना तो करके हम जा सकते हैं। सर एक आधा क्वेश्चन भी दिखा दो सर, मजा ही आ जाएगा, जब करवा ही रहे हो तो, इतने प्यारे प्यारे हो आप, हमारे प्यारे प्यारे सर हो, ये भी कराई दो। आओ चलो तुम्हें ये भी दिखा देता हूं, आ जाओ देख लेते हैं भाई। आर्टिकल राइटिंग, आवर परफॉर्मेंस इन द रियो ओलंपिक्स हैज टोल्ड अस दैट वी डोंट पे इनफ अटेंशन टू एथलेटिक्स एंड आउटडोर गेम्स, इट इज टाइम वी रिवाइज आवर एटीट्यूड, स्पोर्ट्स शुड बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्कूल्स डेली रूटीन, राइट एन आर्टिकल इन 150 से 200 वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। भाई टाइटल तो उसने दे दिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, वो तो हमने एज इट इज लिख दिया। किसने लिखना था? बाय श्रीजा थॉमस, जो भी नाम दे रखा था क्वेश्चन में, क्या दे रखा था? श्रीजा कहां गई? श्रीजा, तुम श्रीजा हो या थॉमस हो, तो थॉमस हो, जितने भी थॉमस हैं और जितने भी श्रीजासेस हैं वो सब यहां लिख देंगे। अब
इनने इसने ना देखो ऐसे नहीं लिखा कि स्पोर्ट्स ऑक्यूपाई प्रोमिनेंट प्लेस, यहां नहीं लिखा, ऐसी कोई लाइन बिल्कुल रिट्टो कॉपी नहीं करी, बल्कि अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करी। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्पोर्ट्स हैव बिकम अ वाइटल पार्ट इन आवर लाइफ, ऐसे करके हम शुरू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑक्यूपाई प्रोमिनेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ ए नेशन, इसने भी वही बात बोली, हम भी वही लिखने जा रहे थे। इसके बाद फिर क्या करा, इट ओनली नॉट ओनली कीप यू हेल्दी एंड फिट बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो तो हमने भी देखा था, उसका इस्तेमाल करते तो हम भी लिख सकते थे। टू ग्रो अ ट्री वी हैव टू वाटर इट्स रूट्स जस्ट लाइक दैट टू प्रिपेयर एथलीट्स। अब इसने अपने सारे थॉट्स लिखे थे। एंड भी इसने भी देखो एंड में यहां भी अगर तुम देखोगे ना तो वही हुआ होगा कि लास्ट में क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले दे लर्न हाउ टू लर्न थैंक यू, कि वो क्या अपनी सोच कहना चाह रहा था, अपना ओपिनियन देना चाह रहा था, वो सारा ओपिनियन दे दिया। दस इट बिकम्स ऑल मोर इंपॉर्टेंट टू चेंज। ये इसके बिल्कुल अलग इस टॉपिक को लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई ने क्या कहा यार, हम तो सीबीएसई का देखते हैं। सीबीएसई ने कहा कि भाई आर्टिकल अगर तुम लिख रहे हो मैं तुम्हें 5 नंबर दे दूंगी। कब दे दूंगी भाई, सीबीएसई क्या कह रही है, टाइटल लिख दियो भाई, बायलाइन लिख दियो, ये दोनों चीजें तूने लिख दी भाई, हाँ लिख दी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या लिखा तूने, हाँ लिखा। उसमें रेलेवेंट टॉपिक और एक्सपेंशन कराना, हाँ रेलेवेंट टॉपिक का सेंटेंस है, जो टॉपिक है उसका पूरा डिट्टो एक सेंटेंस बिल्कुल होना चाहिए उसी के ऊपर, इधर उधर की बातें मत करने लग जाना, मेन पहले मुद्दे की बात करो और उसी को थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है आपको। ऐसा किया तुमने, उसके अंदर तुमने कॉज इफेक्ट्स डाले, हाँ उसको अच्छे से प्रेजेंट किया, एविडेंस के साथ डाला, हाँ भाई डाल दिया। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ दिखना चाहिए, उसमें वो लिखना चाहिए आई वुड लाइक टू कंक्लूड, तो उसको अंडरलाइन करो, कंक्लूड को अंडरलाइन करो कि ओपिनियन, अपने कमेंट्स वगैरह दो, सॉल्यूशन दो, होप करो कि जो भी करना है तुम्हें। ये अगर तुमने कर दिया और The article is not boxed. A box has been used here as a tool for clear illustration. आर्टिकल में बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तुमने कर दिया तो सीबीएसई कहती है कि थॉट्स तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं बट वो लॉजिकल होने चाहिए, हम नंबर तुम्हें दे देंगे। तो घबराया मत करो कि यार मुझ जैसे पागल आदमी है, ऐसे बच्चों को होता है ना कि यार मैं तो बेवकूफ हूं, मेरी थॉट कौन देखेगा कौन। अरे इतना मत सोचा करो, इतना मत सोचा करो, तुम किसी चीज के फायदे सोचो, नुकसान देखो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मन में ख्याल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं सही लिख रहा भी हूं, क्या मैं सही लिख भी रही, अरे सही लिख रहे हो तुम, लॉजिकल लिख रहे हो तुम, 12th में हो, शानदार बच्चे हो तुम, यू आर माई चैंपियन, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बच्चा, मैंने कोशिश की है तुम्हें एक एक्सपर्ट लेवल की ये पूरी एक वीडियो बना के देने की, जिसमें मैंने तुम्हें ये भी बताया कि सीबीएसई क्या कह रहा है, कैसे मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट क्या है, अगड़म पगड़म पूरा कहीं को छोड़ा नहीं हमने, आगे पीछे